उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल पर आप सभी लोगों का पुनः से हृदय से आभार और स्वागत भी है, क्योंकि जैसा आप लोगों का प्यार, आप लोग हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि सर इस चैनल के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी जानकारी स्टेप बाय स्टेप और जेन्युइन चीजें मिल रही हैं। तो आज उसी विषय में हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक प्रोजेक्ट निकाला है सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। कौन सा प्रोग्राम है? सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले प्रपोजल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस विषय पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ तो इनकी ये वेबसाइट है, यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो उसके लिए आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर आप हमें डायरेक्ट उस चीज़ पे लेके आइए जो कि हम सीधा प्रपोजल को कर पाए। तो इसलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम सीधा उसी पे चलते हैं। आज इस ग्रांट को अप्लाई करके हम देखेंगे कि कैसे इस ग्रांट को अप्लाई करते हैं। तो ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा इनके आरएफपी वाले मॉड्यूल पे। ये है नेशनल कमीशन, जो है राइट कमीशन का वो है ऑफिस है इनका, दिल्ली में ऑफिस है, सीपीओ कॉम्प्लेक्स सी ब्लॉक में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो प्रपोजल दिया, इनवाइट प्रपोजल टू कोलैबोरेट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप इनके साथ कैसे कोलैबोरेट होकर काम कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को 3 डिवाइड कामों में दिया हुआ है। एक है कॉन्फ्रेंसेस, दूसरा है सेमिनार्स, और तीसरा जो वर्क है वर्कशॉप ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। तो जो ये आपको काम करना है कि इन तीनों को काम को आपको इश्यूज रिलेटिंग जो वर्क है उस पे काम करना है। तो इसके बारे में जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज इनवाइट। तो आप इनके ब्रीफ के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसको पढ़ के बताऊंगा तो थोड़ा टाइम आपका ज्यादा जाएगा। हम सीधे आते हैं काम पे। इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ये प्रोजेक्ट अप्लाई करके कैसे फॉलो अप करने, इस विषय पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रोजेक्ट डाल के उसका फॉलो अप नहीं लेंगे तो प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर आप प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हो रहे, तो मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप हार ना माने, कंटिन्यू मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है, मैं आपको बताऊं, अगर आप स्किल्स डेवलपमेंट मिशन यानी एनएसडीसी के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, अपने सेंटर को स्मार्ट पोर्टल पे लाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। आपका अपना काम नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ एज ए ट्रेनिंग सेंटर आप काम कर सकते हैं। उसके लिए पूरा पेन इंडिया में कहीं भी आपके पास अगर सेंटर है तो आप हमारे साथ जुड़ के कोलैबोरेशन में हमारे साथ काम कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब आप उससे एक्सपीरियंस हो जाए, नॉलेज हो जाए, तो फिर आप खुद को अपने उस पर भी जा सकते हैं। और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट कुछ भी है तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट होकर काम कर सकते हैं। आपकी सारी इंफॉर्मेशन एज एनएसडीसी स्मार्ट पोर्टल पे डली रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड करे, कोई दिक्कत करे, क्योंकि अगर कहीं ऐसा दिक्कत होती, हम आपके साथ बैठे हैं कदम से कदम मिला के। यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं चलता, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है सही मिलेगी, और जहां तक मुझे पता होगा हम सही ही कोशिश करते हैं। लेकिन अब इंसान हम भी हैं, गलत होता है तो आप हमें गाइड करें, उस पर भी सुधार किया जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, हर इंसान से गलती होती, लेकिन सुधारा जाए तो उसे गलती नहीं कहते, मेरा अपना मानना है। बाकी आप लोग जैसा भी सलाह देंगे उस पर हम जरूर विचार विमर्श करेंगे। तो ये जो ग्रांट है ये किसके लिए है? ठीक है, तो द इंस्टीट्यूशन एंड मेंशन इन द क्लॉज 3,
of attach the guideline may be submit their proposal on the, जो प्रपोजल है इन्होंने एनेक्जर 4 में अटैच किया हुआ है पूरी गाइडलाइन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट है कि हम कौन कौन एलिजिबल है, यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, लॉ कॉलेजेस, अगर स्कूल, अगर कोई लॉ स्कूल है वो भी है, अनकवर्ड अंडर सेक्शन 2F एंड 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956, यानी इसमें भी ये सारे कवर्ड हैं। दूसरा है ऑटोनोमस बॉडीज जो है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी सारे एलिजिबिलिटी है, कर सकती है। अब रहा सवाल हमारा ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एट द स्टेट ऑफ नेशनल लेवल, आप अगर स्टेट के हैं या नेशनल लेवल के हैं, विथ ए मिनिमम ऑफ द 3 years एक्सपीरियंस, आपका 3 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। प्रोविजन रिसर्च कैपेसिटी इन द ह्यूमन राइट्स, आप कुछ न कुछ काम ह्यूमन राइट्स में किया होना चाहिए, और नहीं तो आपको जो काम करना है, इश्यूज एंड कंसर्न्स, एनजीओ मस्ट हैव नॉट रिसीव द कलेक्शन अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एफसीआरए, आपका जो कलेक्शन है वो जो है नॉट रिसीव होना चाहिए एफसीआरए 20 और 10 में, एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द एनजीओ दर्पण पोर्टल, आपका ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ दर्पण के पोर्टल पे मस्ट है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ही चाहिए। सच एनजीओ मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द रिलेवेंट इंडियन इंस्टीट्यूट, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, सोसाइटीज एक्ट में हो एंड पब्लिक ट्रस्ट हो, वेरियस स्टेट रजिस्टर्ड हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर रेलेवेंट प्रिविशंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 13, यानी आपका अगर कंपनी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन है तो भी आप कर सकते हैं, यानी कंपनी एक्ट 2013 यानी 2013 में रजिस्टर है तो भी कर सकते हैं। यूजीसी एंड एआईसीटी रिकॉग्नाइज, ये आपका जो है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ह्यूमन राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कवर अंडर द थीमेटिक सब्जेक्ट मेंशन इन द एनेक्जर वाई, तो जो यूजीसी हैं या एआईसीटीज हैं उनके लिए एनेक्जर 3 में ये सारी 4 में मेंशन है, आप उसको पढ़िएगा। दूसरा है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल को आपको कैसे सबमिट करना है ये बहुत मस्ट है। डिटेल रिगार्डिंग द फॉर्मेट फॉर मेकिंग द प्रपोजल, इनके डिटेल का कोई फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भी आपको वैसे ही बना के देना जैसा इनका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में भी चलेंगे। क्या फॉर्मेट है देखेंगे। सिलेक्शन, जो इनका सिलेक्शन होने वाला है, सैंक्शन रिलीज ऑफ द ग्रांट एंड देयर जो कंडीशंस कैन बी फाउंड ऑफ द गाइडलाइंस फॉर स्पॉन्सरिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑफ ह्यूमन राइट्स अटैच्ड हियर विद, यानी इनकी गाइडलाइन में पूरा मेंशन है, इनके गाइडलाइन को आपको देखना पड़ेगा कि इन्होंने गाइडलाइन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। डेट एंड मोड ऑफ द सबमिशन, आपको प्रपोजल को कैसे सबमिट करना है। एलिजिबल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन कैन सबमिट सॉफ्ट कॉपीज ऑफ देयर प्रपोजल फॉर conducting such conference, seminar and workshop in the pre-subscribed format as mentioned in the Annexure 1 of the attached guideline by email strong, जो ईमेल है इनका उस ईमेल पे within 1 month from the date of advertisement, आपको जो एडवर्टाइजमेंट करना है उसके within 1 month यानी में आपको सबमिट करना है। ये प्रपोजल कब निकला था? 19 जून 2024 को ये प्रपोजल आया हुआ है, जो इन्होंने, ये है गाइडलाइन फॉर स्पॉन्सरिंग कॉन्फ्रेंस सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब इस गाइडलाइन को आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, पहला चीज तो आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आइडेंटिफाइड एरियाज वेयर अवेयरनेस रिगार्डिंग सम social legal issues
pertaining to human rights is required through conference, seminar and workshop hereafter referred, and programs. Also organization or institution may identify some issues where discover is required to conduct program. National Human Rights Commission may sponsor such program for a vendor and outreach of human rights as expected by the commission. आपको जब तक इनके इंट्रोडक्शन को नहीं समझेंगे तब तक प्रपोजल बनाना मुश्किल है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। द कमीशन यूटिलाइज कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड वर्कशॉप टू, जो है सारी चीजें तभी आप समझ सकते हैं जब आप अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली, द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई द फंडिंग ऑफ कंडक्ट सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, लॉ कॉलेज। तीसरा आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोई बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट है, एक्ट में वो भी कर सकते हैं, यूजीसी, आईआईसी, एआईसीटी, ये सारी एलिजिबिलिटी है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूजीसी है तो आपको एनेक्जर 4 भरना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूजीसी और एआईसीटी नहीं है तो आपको एनेक्जर 4 भरने की जरूरत नहीं है। कई लोग गड़बड़ कर जाते हैं, भरने लगते हैं तो सबको एक साथ ही भर देते हैं। अरे चलो तो रास्ता कम से कम ये तो देख के चलो हमारे लिए है भी या नहीं है। जब चलना शुरू कर दे तो चलते जाओ, चलते जाओ। पहाड़ पड़े, रोड पड़े, समतल पड़े, सब एक समान देखोगे ना तो रास्ता गड़बड़ हो जाती है साहब। इसलिए आपको थोड़ा सा ये देख के चलना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ट्रस्ट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओस। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर एनेक्जर आई है, आपको एनेक्जर आई भरना है। ब्रीफ और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के बारे में ब्रीफ करना है। सर्टिफिकेशन कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है। सर्टिफाई कॉपी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल देना है। इसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट ईयर का देना है जो आपका बीत गया है 3 साल। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट का पास्ट ईयर बीते हुए कल का देना है। डिटेल्ड प्रोग्राम आउटलाइन फॉर प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स, ऑडियंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, ये सारी चीजें आपको देनी है वहां के बारे में जहां के लिए आप प्रपोजल लिखेंगे। विशेष ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स पर्सन, कौन कौन रिसोर्स पर्सन होने उसके बारे में। जियोग्राफिकल एरिया देना है आपको। टेंटेटिव डेट एंड वेन्यू प्रोग्राम एंड ये सारी देनी है। सिग्नेचर अंडरटेकिंग आपको एनेक्जर 3 भी देना है। ठीक है। फॉर यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, जो रिसर्च बॉडी है, अनाउंसमेंट बॉडी है एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूजीसी है और रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब चीज़ों के लिए इनके लिए क्या है, ये इनके लिए ये है। ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन देना, ये सबको देना। इंफॉर्मेशन रिसोर्स पर्सन देना, बाकी चीज़ें सब सेम है। प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर है, द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू coordinate with the commission. Program coordinator will submit the program report to the commission in English or Hindi. आप जो इसका कंप्लीशन रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उसको आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख के दे सकते हैं। फाइनेंशियल नॉर्म्स क्या होने वाला है, अगर आप 1 दिन का काम करते हैं तो 1 दिन का जो आप चार्जेस देंगे वो 20,000 रुपए होगा। तो उसी के हिसाब से इन्होंने टोटल जो कॉस्ट निकाली है 6,60,000 का बजट दिया हुआ है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, क्या रहने, मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय NRC विल बी 50% टोटल द कॉस्ट। जो कॉस्ट आने वाली है उसमें 50% आपको एडवांस मिलेगा एंड 1,20,000 वन प्रोग्राम के लिए मिलेगा, तो 1,25,000। ठीक है। 1 डे प्रोग्राम, 2 डेज प्रोग्राम आपको
25,000 2 days and rupees 3 lakh for 3 days प्रोग्राम। तो ये सब सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है, और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए मैं ज्यादा और भी अगर आपको समझाने लगता हूँ ना तो लोगों को दिक्कत होती है, कहते हैं सर बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप कुछ शॉर्ट में हमें बताया करें, हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं पूरा ब्रीफ में चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें फोन करके बोला है सर आपके इस प्रोग्राम के चलते हमने जो है हमें प्रोजेक्ट मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वो हमें फोन करके बधाई भी देते हैं, सर आप इस तरीके के नेक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम बहुत पैसे गंवाए हैं, लोगों ने हमें लूट लिया है प्रोजेक्ट के नाम पे, बहुत खाया है, और आज हम ना तो पैसे रिफंड हुए ना तो हम उसको रिफंड के लिए जा ही सकते। तो लोगों ने बहुत लूट मचाई है, लेकिन ध्यान रखना आज अगर हमें किसी ने लूटा है तो साहब एक दिन ऐसा वो भी आएगा ना कि हम तो उसको बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन परमात्मा उसको जरूर कुछ न कुछ देगा, और जब देगा तो साहब वो कहीं के लिए रहने वाला नहीं। जब जिस दिन जाने लगता है साहब ना, उस दिन फिर क्या क्या लेके जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप नेक काम करते हैं, अपने मेहनत का पैसा लेते हैं, तो आपको चाह के भी कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि जब अच्छे काम का सपोर्ट उस परमपिता परमात्मा सबके लिए करता है। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, जब वो आपका 50% जो भी पे आउट रहने वाला है, जब आप GFR 12A फॉर्मेट में आप उनके देंगे तो आपका वो भी पैसा रिफंडेबल हो जाएगा जब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज की ग्रांट आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। बहुत दिनों में प्रोग्राम आया, ये रहा एनेक्जर, ये भरना है और इसको भर के आपको सबमिट करना है। टाइटल, सब्जेक्ट, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, आपको स्पॉन्सरशिप डिटेल, ये सब सारी चीजें आपको भरना है, सील सिग्नेचर करना है, ये आपको सारी चीजें करते भी रहना है, ठीक है ना। तो अभी जो हम प्रोग्राम की बात कर रहे थे, इस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अप्लाई करें, और जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका काम होगा ही होगा। ये अंडरटेकिंग है, जो अंडरटेकिंग आपको लिख के देनी है, अपने सिग्नेचर करके देनी है, सारी चीजें करके देनी है। तो ये आपका वीडियो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।